हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सीजन 3 का 24वां एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ट्वाइस दिखाया जाता है जो लीग ऑफ विलन्स का एक मेंबर है और वह खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन में बोलता है, आप कौन हो ये पता होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सभी लोगों को देखो जो अपने काम पर जाते हुए बहुत खुश हैं, इन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तभी हमें एक आवाज़ आती है, नहीं वो बहुत अच्छे हैं। और ट्वाइस आगे सोचता है, इन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, पर मेरे बारे में क्या, मैं रोज़ वही काम करता हूँ। तभी वो आवाज़ आगे बोलती है, तुम कुछ स्पेशल कर रहे हो। और ट्वाइस सोचता है, मैं रोज़ इन लोगों को अपनी खिड़की से देखता हूँ। और वो आगे बोलता है, ऑल माइट और ऑल फॉर वन के फाइट को 2 हफ्ते हो गए हैं और ऑल माइट रिटायर्ड हो गया है। सभी लोग इसी की बात कर रहे हैं, मीडिया भी यही बात कर रहा है। तभी हमें टीवी में न्यूज़ रिपोर्टर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, ऑल माइट के रिटायरमेंट के बाद भी डेली लाइफ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कैसे विलन्स ने ये सब कर दिया। तभी ट्वाइस अपने मन में बोलता है, आम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है नया नंबर 1 हीरो एंडवर। एंडवर ऑल माइट जैसा नहीं है। सभी लोग उसी को देख रहे हैं कि अब वो क्या करेगा। एंडवर की पर्सनैलिटी के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। तभी टीवी से आवाज़ आती है, ऐसा नहीं है कि मैं एंडवर को पसंद नहीं करता हूँ, बस मैं उसको ऑल माइट से कंपेयर नहीं कर सकता। तब ट्वाइस अपने मन में सोचता है, हाँ उसको सब लोग पसंद नहीं करते। वो ऐसा है कि जैसे कोई आम आदमी हीरो बनने की कोशिश कर रहा हो। ऑल माइट के रिटायरमेंट के बाद उसे वो पोजीशन मिल गई जिसके वो लायक नहीं है। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि एंडवर लायक नहीं, नालायक है। और ट्वाइस आगे अपने मन में सोचता है, अब एंडवर सिंबल ऑफ वीक हीरोज़ है। और टीवी से एंकर बोलता है, एंडवर ने बहुत से केस सॉल्व किए हैं पर वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें ट्वाइस दिखाया जाता है जो रोड पर चल रहा होता है और वो ऑल माइट के बारे में अपने मन में सोचता है, डरो मत मैं आ गया हूँ। ऐसा वो बोलता है लोगों को बचाते वक्त। नॉर्मल लोगों के लिए ये एक होप की बात थी, पर मेरे जैसे लोगों के लिए ये किसी कर्ज से कम नहीं था। तभी हम देखते हैं कि कोई एक शॉप से कुछ सामान चुराकर भाग रहा होता है और वो भागते हुए बोलता है, ये कितना आसान है, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ट्वाइस उसे देखकर सोचता है, विलन्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब यही फ्यूचर है ऑल माइट के रिटायरमेंट के बाद। तभी हम देखते हैं कि एक हीरो वहाँ आता है और उस चोर को पकड़ने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उस चोर को पकड़ने ही वाला होता है तभी उसका एक साथी पीछे से उस हीरो पर आयरन रॉड से अटैक करता है, जिससे उस हीरो के सर से खून निकलने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि उस चोर के साथ उसके और भी साथी होते हैं और वो सभी एक कार में बैठकर भाग जाते हैं। और सीन चेंज होता है और हमें ट्वाइस दिखाया जाता है जो बोलता है, विलन्स टीम अप हो रहे हैं स्पॉटलाइट में आने के लिए। हम भी अपने लीग के लिए विलन्स ढूंढ रहे हैं। तभी उसे जिरान का फोन आता है। दोस्तों, जिरान एक विलन है जो दूसरे विलन्स की हेल्प करता है। और ट्वाइस कॉल पिक करता है और बोलता है, कैसे हो जिरान। और जिरान बोलता है, बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए, तुम कैसे हो, मुझे लगता है कि तुम ठीक ही हो। और वो आगे बोलता है, मैं ठीक हूँ, पिछले 2-3 हफ्ते से मैं बहुत बिजी हूँ। ब्लैक मार्केट में सूट्स और बाकी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है। और ट्वाइस पूछता है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। जिस पर जिरान बोलता है, मैं डाबी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें पता है वो कहाँ है। शिगाराकी सभी के साथ मीटिंग करना चाहता है। और ट्वाइस बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। तभी वही आवाज़ जो हमने पहले सुनी थी वो दोबारा आती है जो बोल रही होती है, मुझे पता है वो कहाँ है। और जिरान बोलता है, ठीक है ध्यान रखना। और वो फ़ोन काट देता है। और यहाँ हम ट्वाइस को देखते हैं जिसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बोलता है, मैं हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हमें ट्वाइस की आवाज़ आती है और वो बोलता है, लीग ऑफ विलन्स के मेंबर अलग अलग होकर छुप गए हैं ताकि वो नए लोगों को हायर कर सके। हमारा गोल इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा करना है। और सीन चेंज होता है और हमें डाबी दिखाया जाता है जो कुछ लोगों को अपने फ्लेम से जला रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ट्वाइस के सर का दर्द बहुत बढ़ गया होता है। और तभी वो एक मास्क निकालता है और बोलता है, जब मैं मास्क पहन लेता हूँ मुझे लगता है मैं घर वापस आ गया हूँ। तभी अचानक वहाँ एक धमाका होता है और ट्वाइस उस धमाके की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपने क्वार्क को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, मेरा क्वार्क है ट्वाइस, मैं अपने क्लोन बना सकता हूँ और मेरा क्लोन अपने क्लोन बना सकता है। पास्ट में मैंने अपने बहुत सारे क्लोन बनाए थे और मैं उन सभी से काम करवाता था और मैं एक राजा की तरह जी रहा था, पर मेरे क्लोन्स को वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे लगभग मार ही दिया था। वो आपस में लड़ने लगे
कि कौन असली मैं हूँ, और इसी बहस में लड़ते लड़ते उन्होंने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। तब से मैं कंफ्यूज हूँ कि रियल मैं कौन हूँ। और वो आगे सोचता है, ये सच में क्रेजी था। पागल लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। हीरोज सिर्फ अच्छे लोगों के बारे में सोचते हैं। पर लीग में मुझे एक्सेप्ट किया गया जैसा मैं हूँ, और मैं अपने जैसे ही ढूंढ रहा हूँ जो लीग को ज्वाइन कर सकें। और जब मन में बोलते हुए ट्वाइस उस ब्लास्ट वाली जगह पर पहुँचता है तो वो देखता है कि किसी ने उन लोगों को जिन्होंने उस शॉप को अभी अभी लूटा था मार दिया है, और उनकी बॉडी के सामने कुछ लोग खड़े हैं। और उनमें से एक बोलता है, तुम लोगों ने टीम बनाया और बस एक शॉप का कैश काउंटर ही लूटा, तुम विलन बनने के लायक नहीं हो। और उनमें से एक बोलता है, हमें पैसे मिल गए हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि कोई हीरो यहाँ आ जाए। दोस्तों, यहाँ हमें ओवरहाउल और उसकी टीम दिखाई जाती है, और ये आगे के सीजन्स में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बनते हैं। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ट्वाइस ओवरहाउल की टीम की तरफ देखते हुए बोलता है, हीरोज़ की टीम और हमारी टीम में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम किस पर भरोसा करो। तो मुझे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट सीन में हमें यूए हाई दिखाया जाता है, जहाँ मिडोरी एक्सरसाइज कर रहा होता है, और वो अपने मन में सोचता है, अब मेरे हाथ में कोई पेन नहीं है। कल काचान से फाइट करते समय मैं अपने पावर्स को होल्ड बैक कर रहा था, पर जब मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा कि मैं अपने आर्म्स को यूज़ ना करूं। और हमें यूए हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां लीडा बोल रहा होता है, सभी लोग लाइन में ही बढ़ेंगे। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, तुम ही हो जो लाइन में नहीं हो, बाकी सभी लाइन में हैं। तभी वहाँ मोनोमा आ जाता है और बोलता है, मैंने सुना है कि क्लास ए में से 2 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, हमारी क्लास में सभी स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, हमने तुम लोगों को हरा दिया है। तभी तोदोरोकी बोलता है, मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरे कारण हुआ है। तभी सीन चेंज होता है और हमें यूए हाई का असेंबली ग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल नेजू बोलते हैं, हेलो बच्चों, मैं आपका प्यारा प्रिंसिपल हूँ। आपने कुछ नोटिस किया ही होगा, मेरे फर की क्वालिटी कम हो गई है। ऐसा ह्यूमंस में भी होता है। अगर तुम बैलेंस डाइट भी लेते हो, आप लोगों को अच्छे से सोना चाहिए। आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपके फर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। और प्रिंसिपल नेजू आगे बोलते हैं, हम लोगों ने पिलर ऑफ होप को खो दिया है और फ्यूचर में और भी केओस हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये साफ है कि आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे हीरो वर्क स्टडीज़, जो अवेलेबल है 2nd और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तभी हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स वर्क स्टडीज़ को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि ये वर्क स्टडी है क्या। प्रिंसिपल नेजू आगे बोलते हैं, आपके टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे सीखो, और याद रखना, हार्डवर्क आपको केपेबल हीरोज बनने में मदद करेंगे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या कोर्स है, आप लोग ही इस सोसाइटी के फ्यूचर हो। और हमें ऑल माइट का सीन दिखाया जाता है, जो अपने मन में बोलता है, थैंक यू प्रिंसिपल नेजू। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां नेजू ऑल माइट से बोलता है, अगर तुम अपने एक सक्सेसर को ढूंढ रहे हो तो यूए हाई में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, तुम यूए हाई में टीचर बन सकते हो, और शायद तुम्हें तुम्हारा सक्सेसर यूए हाई में मिल जाए। और प्रेजेंट में हाउंड डॉग स्टेज पर आता है और स्पीच देते हुए बोलता है, और हाउंड डॉग के स्पीच देने के बाद वेल्ड किंग वहां आता है और बोलता है, जैसा कि आपने सुना, कुछ स्टूडेंट रात को फाइट कर रहे थे। हो सकता है कि आप लोगों को ऐसे रहने की आदत ना हो, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स हाउंड डॉग की स्पीच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर सभी स्टूडेंट्स क्लास में जाते हैं और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इरेजर हेड बोलता है, हम अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट कुछ हफ्तों में बहुत कुछ हुआ है, पर आप लोगों को अपनी स्टडीज पर फोकस करना होगा। इस सेमेस्टर में ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी। तभी आशिडो बोलती है, ऐसा सच नहीं है ना? और इरेजर हेड गुस्से में बोलता है, तुम कुछ बोलना चाहती हो? तभी आशिडो धीरे से बोलती है, मुझे बहुत डर लगता है इरेजर हेड की इन आंखों से। तभी टीसू इरेजर हेड से पूछती है कि प्रिंसिपल नेजू वर्क स्टडी के बारे में क्या कह रहे थे, मैंने कभी भी हीरो वर्क स्टडी के बारे में नहीं सुना। जिस पर इरेजर हेड बोलते हैं, मैं सोच रहा था कि इसके बारे में मैं आप लोगों से बाद में बात करता, पर अभी बात करना सही रहेगा। आसान शब्दों में बताऊं तो आप लोग स्कूल के बाहर भी हीरो वाली ड्यूटीज कर सकते हैं, जैसा आपने इंटर्नशिप में किया था हीरोज एजेंसी में। और इरेजर हेड आगे बोलता है, अब जब आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस है तो आप लोग रियल हीरोज की तरह काम कर सकते हो। अभी तक बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फर्स्ट ईयर में प्रोविजनल लाइसेंस मिला है। विलन्स की एक्टिविटीज बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि तुम सब वर्क स्टडी में पार्ट लो। हम इस प्रोग्राम की जानकारी तुम्हें फ्यूचर में देंगे। तभी वहाँ प्रेजेंट माइक आता है और वो बोलता है, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिनेरू बाकुगो से बोलता है,
तुमने ठीक से साफ नहीं किया है, देखो। जिस पर बाकुगो चिल्ला के बोलता है, ये डेकू करने वाला था। और वो मिडोरिया से बोलता है, तुमने ठीक से साफ नहीं किया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट माइक की क्लास से बहुत थक चुके होते हैं। तभी कोयोका वहाँ स्टडी वर्क की बात करती है, जिसे मिडोरिया सुन लेता है और वो लीडा से पूछता है, ये वर्क स्टडी क्या है। और लीडा जोर से बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, टीचर्स ने हमें तुम्हें बताने को मना किया है। तब हम देखते हैं कि मिडोरिया डस्टबिन की तरफ जाते हुए सोच रहा होता है, ये वर्क स्टडी क्या है। मैं हाउस अरेस्ट के कारण बाकी स्टूडेंट से पीछे हो गया हूँ। सभी लोग कुछ नया सीख रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तभी हम वॉल के बीच में एक फेस देखते हैं और मिडोरिया भी उस फेस को देखता है और वो फेस मिडोरिया से बोलता है, तुम ट्रैश को वहाँ फेंक सकते हो। और वो फेस गायब हो जाता है। फिर मिडोरिया बोलता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ, वो क्या था। और तभी वो फेस जमीन से निकलता है और बोलता है, तो तुम फर्स्ट ईयर से हो, है ना। और ये देखकर मिडोरिया डर जाता है और पीछे हट जाता है। और वो फेस बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। और मिडोरिया उससे पूछता है कि वो कौन है। टेंशन मत लो, जल्दी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। और मिडोरिया बोलता है, ये क्या हुआ, लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिडोरिया का हाउस अरेस्ट खत्म हो जाता है और वो क्लास में जाकर सभी लोगों से माफी मांगता है। तभी वहाँ इरेजर हेड आते हैं और बोलते हैं, अब जब मिडोरिया आ चुका है, मैं तुम लोगों को वर्क स्टडीज के बारे में डिटेल में बताता हूँ। मैं कुछ स्टूडेंट्स को लेकर आया हूँ जिन्होंने पहले वर्क स्टडीज में पार्ट लिया है। और हम देखते हैं कि 3 स्टूडेंट्स क्लास में एंट्री करते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट वही होता है जिसे मिडोरिया ने पहले देखा था। और इरेजर हेड बोलता है, ये स्टूडेंट्स यूए हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स हैं, तुम इन्हें बिग 3 के नाम से जानते हो। और यही खत्म होती है वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।